Dear students, welcome to my YouTube channel Mathematics Idea. मैं निकेन सर आज आप लोगों को क्लास 10th CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट टॉपिक केस स्टडी क्वेश्चंस को आज हम लोग देखने वाले हैं अपने इस वीडियो में। सबसे पहला तो आपको जो हमने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लिया है वो है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। और ये क्वेश्चन क्या है कि राज एंड अजय आर वेरी क्लोज फ्रेंड, बोथ द फैमिली डिसाइड टू गो टू रानीखेत बाय देयर ओन कार्स। राजाज कार ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। राजा का कार का जो स्पीड है वो कितना है x किलोमीटर पर आवर। एंड वाइल अजय कार ट्रेवल्स 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन राजा कार। Raja took 4 hours more than Ajay to complete the journey of 400 kilometers. राजा कार ट्रेवल्स एट x किलोमीटर पर आवर, यानी राजा है ये और यहाँ ये अजय हुआ। स्पीड ऑफ राजा कार कितना है x किलोमीटर पर आवर, और इससे कितना स्पीड अधिक है किसका, अजय का, तो इससे 5 किलोमीटर क्या है फास्टर है राजा के स्पीड से। राजा का स्पीड क्या हो जाएगा x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो गया। पर आवर। अब आपको क्या है, ये हो गया आपको अजय का स्पीड, ये हो गया राजा का स्पीड। अब क्या है कि राजा टुक 4 आवर्स मोर देन अजय टू कंप्लीट द जर्नी ऑफ 400 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है आपको, डिस्टेंस जो है वो है 400 किलोमीटर, ठीक है। तो टाइम जो लगेगा आपको राजा को कितना टाइम लगेगा, हम जानते हैं कि टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 400 अपॉन x। ये हो जाएगा टाइम किसका, राजा को जो लगा है, और इसको कितना लग जाएगा टाइम, क्या कहते हैं आपको अजय को, ये 400 अपॉन x प्लस 5। कैसे लिखे हम लोग ये, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन, ये डिस्टेंस हुआ और ये क्या हो गया आपको स्पीड। तो ये हो गया टाइम, राजा को जो लगा है टाइम, ये टाइम कितना हो गया, ये किसका टाइम हुआ अजय का। अजय कितना, तो अजय का स्पीड था x प्लस 5, डिस्टेंस है 400 किलोमीटर, 400 अपॉन x प्लस 5 डिस्टेंस, यानी टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हमको क्या कर रहा है कि यहाँ एक केस बन रहा है कि राजा टुक 4 आवर मोर देन अजय टू कंप्लीट द जर्नी ऑफ 4 आवर, यानी ये जो टाइम है इस टाइम से कितना अधिक है 4 आवर अधिक है। इसका मतलब अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 4 के बराबर होगा नहीं, क्या हो जाएगा 80Q से। हम लोग अगर 400 अपॉन x में से क्या निकालें 400 माइनस 400 अपॉन x प्लस 5 किए तो ये कितना के बराबर हो जाएगा 4 के बराबर हो जाएगा। अभी दोनों का एलसीएम लीजिए, हम लोग सबसे पहले यहाँ 400 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा आपको 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू 4। अब ये 400 इसके नीचे ले आइए और ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ हो गया आपको x इंटू एक्स प्लस 5 एलसीएम, ऊपर में आपको क्या हो जाएगा x प्लस 5 और यहाँ हो जाएगा माइनस x। ये 400 को इधर ले आइए तो 4 अपॉन 400 हो जाएगा, यानी ये 1 और ये 100 हो गया। अब यहाँ से आपको माइनस x प्लस x कट गया, क्रॉस ओवर कर दीजिए इसको इससे इंटू, और इसको यहाँ बच गया हमको 5। चलिए क्रॉस ओवर जैसे ही करेंगे तो ये 5 से ये 100 को इंटू होगा 500, ये x इंटू एक्स प्लस 5 को आपको इंटू होगा 1 से, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 500।
अब इस 500 को हम इस तरफ ले आएंगे तो ये आपको जो बन जाएगा इक्वेशन x² प्लस 5x माइनस 500 इक्वल टू 0। ये आपको इसका इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब देखते हैं कि इस पर ये क्वेश्चन क्या दिया, उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द अजय कार इन 2 आवर। यानी अजय का जो कार है वो 2 आवर में कितना स्पीड कवर करता है अजय का कार, वो हमको निकालना है। तो वो उसका स्पीड आ जाएगा क्या था x प्लस 5। 1 आवर में कितना डिस्टेंस करता है x प्लस 5। तो 2 आवर में क्या हो जाएगा आपको, इसको 2 से इंटू हो जाएगा, यानी वो जो आंसर होगा आपको वो 2 इंटू ये वाला ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आपको 1 आवर यानी x प्लस 5 किलोमीटर आपका आ जाएगा स्पीड था ना, तो इस ये 1 आवर में इतना डिस्टेंस कवर करेगा तो 2 आवर में इसको 2 से इंटू हो जाएगा, तो यानी ये ए नंबर इसका आंसर हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ राजा कार। तो हम लोग अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के देख चुके हैं, उसको देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, x² प्लस 5x माइनस 500 इक्वल टू 0। x² प्लस 5x माइनस 500 इक्वल टू 0, यही है इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सी नंबर आ जाएगा। यही ना हम लोग उधर निकाल के देखें। तीसरा क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ राजा कार। तो राजा के कार का स्पीड क्या होगा, क्या था आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाला x² प्लस 5x माइनस 500 इक्वल टू 0। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हम लोग भी मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं इस तरह से कि ऐड करने पर बीच वाला टर्म आ जाए और इनटू करने पर ये एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट मिले। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि x² प्लस 25x माइनस 20x माइनस 500 इक्वल टू 0। ये दोनों में आपको x कॉमन ले लीजिए, ये x प्लस 25, इसमें माइनस 20 कॉमन लीजिए तो x प्लस 25 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको क्या हो गया, x प्लस 25 और कॉमन ले लीजिए तो इसमें बचा x, इसमें बचा माइनस 20। तो आपको इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या हो गया, x प्लस 25 इक्वल टू 0 और एक हो गया x माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू माइनस 25 आया और यहाँ से x का वैल्यू 20 आया। आपको ये वैल्यू तो हो ही नहीं सकता है कि नेगेटिव तो स्पीड नहीं हो सकता है, इसीलिए x का वैल्यू 20 आया। तो हमको किसका यहाँ निकालना है, स्पीड ऑफ राजा कार। तो राजा कार का स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर। ये नंबर इसका आंसर हो गया 3 का। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मच टाइम टुक अजय टू ट्रेवल 400 किलोमीटर। अजय को अब कितना टाइम लगा। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो सवाल है अजय को कितना टाइम, तो ये तो स्पीड था अभी राजा का, ये स्पीड कितना किसका निकला है आपको, राजा का। तो अजय का स्पीड क्या हो जाएगा, x प्लस 5 था, x का वैल्यू आपको कितना निकला है 20, यानी 20 प्लस 5 यानी 25 हो गया। अब टाइम क्या होता है, अजय को कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 400 अपॉन स्पीड आ जाएगा 25। इससे इसको माइनस इंटू कीजिए, कटाइए, 400 में 25 से डिवाइड करेंगे ये 16 के इक्वल टू होगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो ये पहला था इस पर आधारित हमने चारों क्वेश्चंस को किया। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी केस स्टडी है, ये भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही रिलेटेड क्वेश्चंस है। देखिए द स्पीड ऑफ मोटर बोट, यहाँ दिया हुआ है कि द स्पीड ऑफ मोटर बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर। बोट का स्पीड है
यहाँ लिखिए बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड। ये स्ट्रीम का यानी स्ट्रीम का, ये हो गया बोट का स्पीड। हम लोग लिखेंगे, यहाँ बोट लिखे, यहाँ स्ट्रीम लिखे। अब स्पीड लिखिए। बोट का कितना स्पीड है? 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। और स्ट्रीम का स्पीड हम नहीं, हमको दिया हुआ, हम इसमें क्या कर लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। तो इसका जो अब डाउन स्पीड में जो होगा, स्पीड डाउन स्ट्रीम में बोट का क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में ये हो जाएगा आपको, डाउन स्ट्रीम में ये जुट जाता है, ये हो जाएगा आपको 20 प्लस x। ठीक है। अब स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम में, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में ये जो हो जाएगा, इसमें से ये स्ट्रीम का स्पीड माइनस हो जाएगा तो 20 माइनस x हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ आपको? डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस 15 किलोमीटर। तो इस तरह से अब क्या है कि फॉर कवरिंग डिस्टेंस 15 किलोमीटर द बोट टुक 1 आवर मोर फॉर अप स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में अधिक समय लगता है डाउन स्ट्रीम के सापेक्ष में। ये तो अप स्ट्रीम का ये स्पीड होगी आपको, ये सब क्या है, किलोमीटर पर आवर। ये भी क्या है, किलोमीटर पर आवर ये स्पीड है। तो आपको अब हमको टाइम कितना लगेगा अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में वो देखना है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम टेकन इन, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा? डाउन स्ट्रीम में ये हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 15 किलोमीटर अपॉन स्पीड क्या है? 20 प्लस x है स्पीड। आपको स्पीड कितना है? 20 प्लस x है डाउन स्पीड में स्पीड। और टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा? अप स्ट्रीम में ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन इसमें भी स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या है? डाउन स्पीड अप स्ट्रीम में 20 माइनस x। अब कह रहा है क्वेश्चन कि ये जो स्पीड है, ये जो टाइम है, इस टाइम से कितना है आपको अधिक है? 1 आवर। यानी इसमें से अगर हम ये अप स्ट्रीम वाला जो टाइम है, इसमें से हम अगर डाउन स्ट्रीम वाला टाइम को माइनस कर देते हैं तो वो हमको क्या मिल जाएगा? यानी 15 अपॉन 20 माइनस x में से हम लोग किसको 15 अपॉन 20 प्लस x को इंटू कर माइनस कर देंगे तो ये हमको 1 आवर के बराबर होता है। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 15 कॉमन ले लीजिए ऊपर में। 15 कॉमन लिया तो ये क्या बन जाएगा? 1 अपॉन 20 माइनस x माइनस 1 अपॉन 20 प्लस x इक्वल टू 1 आ गया। अब ये 15 को हम लोग इधर लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपको एलसीएम जैसे ही लेंगे, ये एलसीएम हो गया आपको 20 प्लस x और 20 माइनस x, 20 माइनस x इसका एलसीएम हो गया। इधर इस 15 को हम ले आएंगे तो 1/15 हो जाएगा। ये हो गया आपको, यहाँ हो जाएगा 20। पहला क्या है आपको 20 माइनस x से करेंगे तो 20 प्लस x इधर आएगा। यहाँ हो गया ये 20 प्लस x माइनस 20 प्लस x। ये आपको क्या हो गया, ये माइनस 20 प्लस 20 कट गया। यहाँ बचा आपको
2x अपॉन, इसको जैसे ही इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपको 20 + x 20 - x, यानी 400 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया इक्वल टू 1/15। अब क्रॉस ओवर करिए, यहाँ आ गया आपको 15 × 30x इक्वल टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस दोनों को उठा करके हम इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 400 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 10x माइनस 400 इक्वल टू 0। ये दोनों में x कॉमन लीजिए तो x प्लस 40, ये दोनों में आपको माइनस 10 कॉमन लीजिए x प्लस 40 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया x प्लस 40 को कॉमन लीजिए, ये आपको आ गया, इसमें बच गया x, इसमें बच गया माइनस 10, तो x माइनस 10 आ गया इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया कि x प्लस 40 इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू आ गया आपको क्या -40, जो कि पॉसिबल नहीं है, और x का एक वैल्यू आ गया 10, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, स्पीड माइनस में नहीं हो सकता है। तो ये हम किसका स्ट्रीम का स्पीड माने थे, ये कितना आ गया 10 km/h हो गया किसका स्ट्रीम का स्पीड। चलिए अब हम लोग सवाल देखते हैं, क्या था इस पर आधारित सवाल कि लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x km/h, देन स्पीड ऑफ मोटर बोट इन अप स्ट्रीम विल बी। अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होता है, तो बोट के स्पीड में से घट जाता है, तो इसका ये हो जाएगा सी नंबर। ये हम लोग देख चुके थे कि स्पीड इन अप स्ट्रीम क्या निकला था, हम लोग देखे थे स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम में क्या था, ये दिख रहा है आपको यहाँ, ये वाला आंसर ये हो गया। चलिए ये तो बन गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि स्पीड, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, के बीच में क्या होता है रिलेशन स्पीड डिस्टेंस और टाइम के बीच में। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम होता है, तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्या है इस क्वेश्चन, 3rd नंबर, विच इज द करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर स्पीड ऑफ द करंट। स्पीड ऑफ करंट के लिए कौन सबसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेक्ट था, तो हम लोग निकाले थे अभी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, क्या x² प्लस 30x, यही ना था मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माइनस 400, इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, x² प्लस 30x माइनस 400, यानी ये सी नंबर इसका आंसर हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट, करंट का स्पीड क्या निकाले थे हम ही लोग अभी, यही ना माने थे करंट का स्पीड, ये x, ये कितना निकला था 10 km/h। करंट का स्पीड हम लोग क्या माने थे x, यहाँ देख लीजिए स्पीड स्ट्रीम यानी करंट का x माने थे, तो x का वैल्यू यहाँ हम लोगों को कितना निकला है, हम लोग निकाल चुके हैं x का वैल्यू, ये 10 आया है यहाँ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें है 10 km/h, ये बी हो जाएगा। फिर आपको 5 नंबर क्वेश्चंस क्या है कि हाउ मच टाइम बोट टूक इन डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगा, तो डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में क्या था, हमको टाइम देख लीजिए यहाँ, डाउन स्ट्रीम में टाइम, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम में क्या था, ये तो टाइम का निकालना है, यहाँ टाइम टेकन अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में 15/20 प्लस x है। टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम में क्या था 15 यही है ना 15/20 प्लस x। तो चलिए इसको देख लेते हैं, 15/20 प्लस x क्या आता है, 15/20 प्लस x का वैल्यू क्या है हमको 10 है, यानी ये हो गया 15/30 में कटाइएगा तो 1/2 हो गया, तो मिनट में ये क्या हो जाएगा 30 मिनट हो जाएगा।
यानी ये 1/2 आवर हुआ। इसको मिनट में चेंज कीजिए, 60 से 230, यानी यहाँ से आपको क्या आ गया था, 30 मिनट आ गया था। तो ये आंसर इसका हो गया सी नंबर, ये सी नंबर इसका आंसर हो गया।